नहीं ऐसी थी जो उस पाइप से होकर निकल सकती थी। अपनी बेटी को बचाने के लिए एना ने बिना देर किए फैसला कर लिया। वह जरूरी सामान लेकर सीवर पाइप में घुस गई। रेग और जेसन घर के अंदर से एक कैमरे की मदद से उसकी हर गतिविधि देख रहे थे। एना धीरे धीरे पाइप के अंदर आगे बढ़ती रही। आखिरकार वह पाइप के दूसरे सिरे तक पहुंच गई। वहां एक डीली ईंट ने उसका रास्ता रोक रखा था। एना ने धीरे धीरे उस ईंट को हटाने की कोशिश की। उधर रेग कैमरे के जरिए उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। वह बार बार पूछ रहा था, एना क्या तुम मेरी आवाज सुन सकती हो? कुछ देर बाद एना ने जवाब दिया कि वह सुरक्षित थी। लेकिन दूसरी तरफ पहुंचते ही उसके सामने एक भयानक नजारा था। बूढ़ी पड़ोसी का पूरा परिवार पहले ही मर चुका था। घर के अंदर बारिश का पानी भर गया था। एना ने जल्दी से घर की तलाशी शुरू की। आखिरकार उसे दवाइयों की कुछ बोतलें मिल गईं। उनमें एंटीबायोटिक्स भी थीं। एना को राहत मिली, लेकिन तभी उसकी नजर कमरे के एक कोने पर पड़ी। वहाँ एक मॉन्स्टर मौजूद था। एना बिल्कुल स्थिर हो गई। उसने सांस तक रोक ली। एना जानती थी कि अगर उससे जरा भी आवाज हुई तो मॉन्स्टर तुरंत उसकी तरफ आ जाएगा। इसलिए वह बेहद सावधानी से दवाइयां लेकर वापस सीवर की तरफ बढ़ी। लेकिन जैसे ही वह पानी में उतरी, राक्षस का ध्यान उसकी ओर चला गया। वह एना पर हमला करने ही वाला था। तभी एना ने बिना सोचे उस पर लगातार गोलियां चला दी। गोलियों की आवाज सुनते ही रेग और जेसन ने मिलकर तुरंत एना को ऊपर खींच लिया और दीवार तोड़कर उस रास्ते को मलबे से भर दिया, जिससे वो राक्षस अंदर न आ सके। अब रूथ को समय पर एंटीबायोटिक्स मिल गई। कुछ समय बाद उसकी हालत में सुधार आने लगा। लेकिन अब एक नई और ज्यादा खतरनाक समस्या सामने थी। मॉन्स्टर को उनके घर के बारे में पता चल चुका था। 5 साल तक जिस घर को उन्होंने अपनी सुरक्षित जगह समझा था, अब वही घर मॉन्स्टर की नजर में आ चुका था। अब रेग को समझ आ गया था कि अगर वे यहीं फंसे रहे तो बाहर मौजूद मॉन्स्टर देर सवेर उनके घर तक पहुंच ही जाएंगे। इसीलिए परिवार ने फैसला किया कि अब उन्हें किसी भी हालत में बाहर निकलना होगा। लेकिन समस्या यह थी कि उनके पास बाहर जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उन्हें मॉन्स्टर के दरवाजा खोलने का इंतजार करना ही पड़ेगा। एना ने घबराकर पूछा, फिर हमारा क्या होगा? रेग के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था, लेकिन वह चुप बैठने वाला नहीं था। उसने घर में बची हुई हर जरूरी चीज इकट्ठी की और मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए एक जाल तैयार करने लगा। उनका प्लान बिल्कुल साफ था। अगर वे मॉन्स्टर को कुछ सेकंड के लिए भी जकड़ पाए तो शायद इतने समय में पूरा परिवार घर से बाहर निकल सकता था। उन्होंने जाल को दरवाजे के पास तैयार कर दिया। अब उन्हें सिर्फ मॉन्स्टर के आने का इंतजार था। लेकिन काफी देर तक मॉन्स्टर आया ही नहीं। इसके बजाय घर के अंदर पानी का दबाव अचानक बढ़ने लगा। कुछ ही पलों में फर्श पर पानी भरने लगा। फिर पानी तेजी से ऊपर उठने लगा। पूरा घर देखते ही देखते पानी में डूबने लगा। परिवार को लगा कि शायद मॉन्स्टर जानबूझकर पानी का दबाव बढ़ा रहा है ताकि उन्हें घर से बाहर निकलने पर मजबूर किया जा सके। लेकिन रेग ने घबराने के बजाय अपना प्लान जारी रखा। उसने पहले से तैयार किया हुआ एक आग वाला जाल सक्रिय कर दिया। लेकिन वह मॉन्स्टर को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था। इसका मकसद सिर्फ उसे कुछ देर के लिए रोकना था। पानी लगातार बढ़ता गया। अब परिवार के पास नीचे रहने की कोई जगह नहीं बची थी। वे मजबूर होकर ऊपर अटारी की तरफ भागे। लेकिन उन्होंने पानी के बढ़ने की रफ्तार का सही अंदाजा नहीं लगाया था। कुछ ही देर में पानी अटारी के करीब भी पहुंचने लगा। अब उनके पास सिर्फ एक मौका था। अगर जाल सही समय पर काम नहीं करता तो पूरा परिवार पानी में फंस जाता। रेग ने सही वक्त का इंतजार किया। जैसे ही मॉन्स्टर जाल के अंदर आया, उसने पूरी ताकत से रस्सी खींच दी। अचानक जाल सक्रिय हो गया। मॉन्स्टर बुरी तरह फंस गया। रस्सियां उसके चारों तरफ कस गईं, लेकिन दरवाजा अब भी बंद था। लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा था कि परिवार के पास बाहर निकलने का मौका है। जेसन ने हिम्मत जुटाई और एक चाकू हाथ में उठा लिया। वह मॉन्स्टर के करीब गया और उसे धमकाते हुए बोला, दरवाजा खोलो वरना मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। मॉन्स्टर लगातार छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रस्सियां और ज्यादा कसती जा रही थी। तभी रूथ अचानक चिल्ला उठी। वह काफी देर से कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। उसने कहा कि उसे लगता है